हाय फ्रेंड्स। आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में पौष मास को अशुभ मानते हैं। कोई भी मांगलिक कार्य करने से पौष मास में बचा जाता है। उसी प्रकार खर मास में भी कोई भी मांगलिक कार्य की शुरुआत नहीं की जाती है। सिर्फ भागवत कथा या रामायण कथा का सामूहिक श्रवण ही खर मास में किया जाता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार खर मास में मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति नरक का भागी होता है, अर्थात चाहे व्यक्ति अल्पायु हो या दीर्घायु, अगर वह पौष के अंतर्गत खर मास यानी मलमास की अवधि में अपने प्राण त्याग रहा है तो वह निश्चित रूप से उसका इहलोक और परलोक नरक के द्वार ही की तरफ ही खुलता है। इस बात की पुष्टि महाभारत में भी होती है, जब खरमास के अंदर अर्जुन ने भीष्म पितामह को धर्म युद्ध में बाणों की सैया से वेध दिया था। सैकड़ों बाणों से घायल हो जाने के बावजूद भी भीष्म पिता ने अपने प्राण नहीं त्यागे। प्राण नहीं त्यागने का मूल कारण यही था कि अगर वह इस खर मास में प्राण त्याग करते हैं तो उनका अगला जन्म नरक की ओर जाएगा। इसी कारण उन्होंने अर्जुन से पुनः एक ऐसा तीर चलाने के लिए कहा जो उनके सिर पर विद्ध होकर तकिए का काम करे। इस प्रकार से भीष्म पितामह पूरे खर मास के अंदर अधृत मृत अवस्था में बाणों की सैया पर लेटे रहे और जब शौर माघ मास की मकर संक्रांति आई उसके बाद शुक्ल पक्ष की एकादशी को उन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया। इसलिए कहा गया है कि माघ मास की देह त्याग से व्यक्ति सीधा स्वर्ग का भागी होता है। खरमास के पीछे की कहानी कुछ इस प्रकार है। खरमास को खरमास क्यों कहा जाता है, यह भी एक पौराणिक बातें है। खर गधे को कहते हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार सूर्य अपने साथ घोड़ों के रथ पे बैठ के ब्रह्मांड की परिक्रमा करता है और परिक्रमा के दौरान कहीं भी सूर्य को एक क्षण भी रुकने की इजाजत नहीं है। लेकिन सूर्य के सातों घोड़े साढ़े साल भर दौड़ लगाते लगाते प्यास से तड़पने लगे। उनकी इस दयनीय स्थिति से निपटने के लिए सूर्य एक तालाब के निकट अपने सातों घोड़ों को पानी पिलाने हेतु रुकने लगे। लेकिन तभी उन्हें यह प्रतिज्ञा याद आई कि घोड़े बेशक प्यासे रह जाए लेकिन यात्रा को विराम नहीं देना है, नहीं तो सौर मंडल में अनर्थ हो जाएगा। सूर्य भगवान ने चारों ओर देखा। तत्काल ही सूर्य भगवान पानी के कुंड के आगे खड़े दो गधों को अपने रथ पर जोतकर आगे बढ़ गए और अपने सातों घोड़े को तब तक अपने प्यास बुझाने के लिए खोल दिए। अब स्थिति ये रही कि गधे यानी खर अपनी मंद गति से पूरे पौष मास में ब्रह्मांड की यात्रा करते रहे और सूर्य का तेज बहुत ही कमजोर होकर धरती पर प्रकट हुआ। शायद यही कारण है कि पूरे पौष मास के अंतर्गत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में सूर्य देवता का प्रभाव छिन्न हो जाता है और कभी कभार ही उनकी तप्त किरणें धरती पर पड़ती हैं। इसलिए कहते हैं वर्ष भर में 2 बार खर मास आता है, जब सूर्य गुरु की राशि धनु या मीन में होता है। खरमास के समय पृथ्वी से सूर्य की दूरी अधिक होती है। इस समय सूर्य का रथ घोड़े के स्थान पर गधे का हो जाता है। इन गधों का नाम ही खर है, इसलिए इसे खरमास कहा जाता है। जब सूर्य वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश करता है, इस प्रवेश क्रिया को धनु की संक्रांति कहा जाता है। साथ ही इसे मलमास या खरमास भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस मास में हेमंत ऋतु होने से ठंड अधिक होती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस मास में भग नाम सूर्य की उपासना करना चाहिए। ऐसी मान्यता है पौष मास में भगवान भास्कर 11,000 रश्मियों के साथ तपकर सर्दी से राहत देते हैं। इनका वर्ण रक्त के समान है।
शास्त्रों में ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य को ही कहा गया है और इनसे युक्त को ही भगवान माना गया है। यही कारण है कि पौष मास का भग नामक सूर्य साक्षात पर ब्रह्म का ही स्वरूप माना गया है। पौष मास में सूर्य को अर्घ्य देने तथा उसके निमित्त व्रत करने का भी विशेष महत्व धर्मशास्त्रों में उल्लेखित है। आदित्य पुराण के अनुसार पौष मास के हर रविवार को तांबे के बर्तन में शुद्ध जल, लाल चंदन और लाल रंग के फूल डालकर सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए तथा विष्णवे नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मास के प्रति रविवार को व्रत रखकर सूर्य को तिल चावल की खिचड़ी का भोग लगाने से मनुष्य तेजस्वी बनता है। आई होप आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।